गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तुम आ गए हो थर्ड ईयर में। सेकंड ईयर के तुम्हारे पेपर नहीं लगे, सेकंड ईयर के तुम्हें पेपर नहीं देने पड़े, प्रमोट हो गए। अब लेकिन थर्ड ईयर के पेपर तो देने पड़ेंगे, क्योंकि इस साल के जब थर्ड ईयर के बच्चों को पेपर देने पड़ रहे हैं तो तुम्हें तो देने पड़ेंगे पेपर। इसलिए तुम्हें थर्ड ईयर पढ़ना भी ज़रूरी है। इसलिए हम आज से इसका कोर्स शुरू करेंगे। आज हम सिर्फ इसके सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे कि इसका सिलेबस है क्या, तुम्हारे थर्ड ईयर में बुक्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, उसका सिलेबस क्या है, सिर्फ ये पढ़ेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा हम अब आज कुछ नहीं पढ़ेंगे। मेन सिलेबस, मेन टॉपिक्स हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है ना। आज हम सिर्फ इसके सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें बुक्स कौन कौन सी हैं। अब तुम्हें इसकी स्कीम के बारे में तो पता होगा कि तुम्हारे फिजिक्स के 3 पेपर लगते हैं। 3 पेपर्स में पहला पेपर तुम्हारा 33 नंबर का होता है, दूसरा भी 33 का, तीसरा 34 का और प्रैक्टिकल 50 नंबर का। ठीक है, ये सब तुम्हें पता होगा कि इस तरीके से तुम्हारे 33, 34 नंबर के ये होते हैं और 50 नंबर का तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारी स्कीम हो गई, ये तुम्हारी पेपर की स्कीम है। पेपर इस तरीके से लगता है। तुम्हें ये भी पता होगा कि तुम्हारे जो पेपर लगता है उसमें तुम्हारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि तुमने बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं, तभी तो थर्ड ईयर में आए हो। फर्स्ट ईयर के पेपर देखिए तो आए हो थर्ड ईयर में, क्योंकि सेकंड ईयर को देने ही नहीं पड़े इसलिए। ठीक है, तो तुम्हें ये तो पता होगा तुम्हारे स्कीम क्या है, पेपर कैसे लगते हैं। तुम्हारे पहले क्वेश्चन में, तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे 1.5 नंबर के, जो तुम्हें आधे पेज में करने होते हैं। फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन आते हैं जो 6 नंबर के होते हैं, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। 2 पार्ट ए और बी होते हैं। ए पार्ट करना तुम्हें कंपलसरी होता है और बी पार्ट में तुम्हें इंटरनल चॉइस मिलती है। ठीक है, ये सब तुम्हें पता होगा क्योंकि तुम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर दे के आए हो। अब कोई बिना दिए आया हो तो उसका मैं कह भी नहीं सकता। बाकी बीएससी फर्स्ट ईयर के तो दिए हैं और भूल गए हो तो, क्योंकि 2 साल हो गई ना, साल भर से ऊपर हो गया, बीएससी सेकंड ईयर के दिए नहीं, तो हो सकता है तुम भूल गए हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, तुम्हारे पेपर की स्कीम होती है, तुम्हारे पेपर कैसे लगता है। अब देखो, अब तुम्हारे फर्स्ट, सबसे पहली बुक का नाम है इस बार तुम्हारे क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, पहली बुक का नाम क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बुक अच्छी तरह पढ़नी है, पेपर अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, और शायद सिलेबस भी सबसे बड़ा इसी का है, क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस ही सबसे बड़ा है। ठीक है, पहला पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, दूसरा पेपर तुम्हारे आता है, तो दूसरे पेपर की अगर हम बात करें तो दूसरा पेपर आता है तुम्हारे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। दूसरा पेपर है तुम्हारे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, मतलब नाभिकीय एवं कणीय, पार्टिकल यानी कण, नाभिकीय एवं कण भौतिकी। ठीक है, ये तुम्हारा दूसरी बुक का नाम है। और तीसरी बुक है तुम्हारी सॉलिड स्टेट फिजिक्स। कौन सी है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, मतलब ठोस अवस्था फिजिक्स। ठोस अवस्था के बारे में तुमने पढ़ा होगा, ठोस अवस्था होती क्या है, लेकिन अब उसमें फिजिकल यूज़ कैसे होता है उसका, कहाँ कहाँ फिजिक्स में वो काम आती है, कैसे हम पढ़ते हैं, ये सॉलिड स्टेट अलग से एक तुम्हारी बहुत बड़ी बुक है, अलग से बहुत बड़ी बुक है ये सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये तुम्हारे आगे भी काम आएगी, आने को तो सभी काम आएंगी, न्यूक्लियर क्वांटम सब आगे हैं, पर सॉलिड स्टेट तुम्हें पढ़नी है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तुम्हारा पहला पेपर कौन सा है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम देखते हैं कि इसमें तुम्हारे पहली यूनिट, देखो 4 यूनिट है। पहली यूनिट है एवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स, कि क्वांटम फिजिक्स का एवोल्यूशन क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये कैसे आई, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे ये है डिफ़िकल्टीज़ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स टू एक्सप्लेन। क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत कहाँ पड़ी, क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत जब पड़ी जब हमें क्लासिकल मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट होता चला गया। पहले हम क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्सप्लेन करते थे, धीरे धीरे वो डिफ़िकल्ट होता चला गया, तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब जब हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले इसका एवोल्यूशन क्यों हुआ, इसका एवोल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि हमें क्लासिकल मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करना कठिन हो गया। ब्लैक बॉडी इमिशन स्पेक्ट्रम, ये भी समझाना था। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड प्लैंक क्वांटा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन लॉ, ये भी समझाना था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन,
ये हम क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू नहीं दे पाए, इसलिए हमें क्वांटम की ज़रूरत पड़ी। कॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट ऑफ पार्टिकल्स, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, इन सब की हमें ज़रूरत पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि हम ये क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा इनको नहीं बता पाए थे। ठीक है, अगला है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पोजीशन एंड मोमेंटम, एंगल एंड एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी टाइम, एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, नेचुरल बर्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, ऑपरेटर्स, लीनियर ऑपरेटर्स, product of two operators, continuing and non-continuing operators, simulator eigen functions and eigen values, orthogonal wave function and homogeneous function, their hermitian adjoint operators। ठीक है, तुम्हारा क्वांटम का सिलेबस बहुत लेंदी है। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है। ये देखो यूनिट फर्स्ट में कितने सारे टॉपिक हैं। फिर ऐसे ही यूनिट सेकंड में देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड सॉल्यूशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है वो, और उसके सॉल्यूशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, ये तुम्हारे आएगी। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट भी होती है, टाइम इंडिपेंडेंट भी होती है। तो तुम्हारे इस साल कोर्स में तुम्हारे इस यूनिट में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। ठीक है, वो तुम्हें पढ़नी है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके ऑपरेशन, सारी चीज़ें पढ़नी है। इसी तरह तुम्हारे थर्ड यूनिट देखो, थर्ड यूनिट में है तुम्हारे श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन इन स्पेशल केसेस। अब जो श्रोडिंगर इक्वेशन तुमने पढ़ी थी इंडिपेंडेंट इक्वेशन, उसके लिए कई सारे स्पेशल केसेस होते हैं। उसमें श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसके लिए ये देखो तुम्हारे पास कितने सारे टॉपिक्स हैं। तुम्हारे पास टॉपिक्स की कमी नहीं है, बस तुम्हारे पास तुम्हें पढ़ना होगा कि हमें पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ये सारी चीज़ें तुम्हें पढ़नी होंगी। ठीक है, अगली तुम्हारी यूनिट फोर्थ है एच एटम, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी है? एच एटम, हाइड्रोजन एटम है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, परमाणुवीय अणुीय स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है उसके बारे में तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, इसमें भी देखो तुम्हारे बहुत सारे टॉपिक हैं। क्या है? बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, तो तुम्हारा क्वांटम का सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है और तुम्हें ये पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम आते हैं न्यूक्लियर पे, तो न्यूक्लियर में देखो, न्यूक्लियर में पहली यूनिट है तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, नाभिक क्या है, नाभिक की प्रॉपर्टी, उसके बारे में, उसकी खोज कैसे हुई, कौन कौन से उसके एक्सपेरिमेंट किए गए नाभिक की खोज के लिए। ठीक है, फिर नाभिक का मास, चार्ज, न्यूक्लियर डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें पढ़नी होंगी, ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। इसमें भी देखो तुम्हारे काफ़ी टॉपिक हैं, लेकिन ये तुम्हारे क्वांटम से थोड़ी ईजी पड़ती है न्यूक्लियर। ठीक है, इसमें सेकंड यूनिट होती है रेडियो एक्टिव डिकेज, एल्फा डिके, बीटा इमिशन स्पेक्ट्रम, गैमो फैक्टर, गेगर न्यूटन लॉ, रेंज ऑफ एल्फा पार्टिकल्स। ये सारी बीटा डिके, ये अल्फा डिके से संबंधित है, ये बीटा डिके से संबंधित है, ये गामा डिके से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये सारी तुम्हें यूनिट सेकंड में पढ़नी है। ठीक है, यूनिट थर्ड है इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर। जब भी कभी न्यूक्लियर रेडिएशन को मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है तो क्या क्या एनर्जी होती है, क्या मैटर में चेंज होते हैं, क्या रेडिएशन में चेंज होता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें यूनिट थर्ड में पढ़नी पड़ेंगी। पार्टिकल एक्सेलरेशन कैसे होता है, कोई पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन कैसे होगा, वो सारी तुम्हें इस यूनिट थर्ड में पढ़नी है। और आखिरी है न्यूक्लियर की यूनिट फोर्थ, जिसमें तुम्हें एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़ने हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें उसमें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे यह है चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज मेसॉन्स, इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन्स, बॉटम क्वार्क, टॉप क्वार्क, ये सारी चीज़ें तुम्हें इसमें पढ़नी है। फंडामेंटल इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, सिमेट्रीज एंड कन्वर्सेशनल लॉ, डिस्क्रीट सिमेट्रीज, सीपीटी, इन्वेरियंस, ये सारी चीज़ें तुम्हें यूनिट फोर्थ में पढ़नी है। क्वार्क मॉडल भी है तुम्हारे यूनिट फोर्थ में। क्या है? क्वार्क मॉडल, ये भी तुम्हें यूनिट फोर्थ में ही पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसमें देखो पहली यूनिट क्या होती है, इसमें पहली यूनिट है बॉन्डिंग इन सॉलिड्स एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कि सॉलिड्स में बॉन्डिंग कैसे होती है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका निर्माण कैसे होता है, वो सारी चीज़ें तुम्हें यूनिट फर्स्ट में पढ़नी पड़ेंगी। और साथ ही साथ इसके साथ एक और चैप्टर है तुम्हारा क्रिस्टलोग्राफी एंड डिफ्रैक्शन। क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये तुम्हें इस यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला है तुम्हारा यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, यूनिट सेकंड में तुम्हें सिर्फ
बैंड थ्योरी पढ़नी है। यूनिट सेकंड में क्या पढ़ना है तुम्हें? बैंड थ्योरी। यूनिट सेकंड में तुम्हें बैंड थ्योरी पढ़नी है। बैंड थ्योरी क्या होती है सॉलिड्स में? सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो किस तरह यूज़ किए जाते हैं, कंडक्टर के साथ जोड़ सकते हैं या नहीं। एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर इंसुलेटर पढ़ते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर्स। ये सारी चीज़ें तुम्हें यूनिट सेकंड में पढ़नी पड़ेंगी। यूनिट थर्ड में क्या आता है? यूनिट थर्ड में आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स होते हैं उनकी थर्मल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब तुम्हें यूनिट थर्ड में पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ जो लास्ट और यूनिट थर्ड में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी पड़ेंगी। मतलब मेटल की तुम्हें थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है यूनिट थर्ड में, दोनों। और यूनिट फोर्थ में तुम्हें एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है मेटल्स की। क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मेटल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होती है यूनिट फोर्थ में, ठीक है। मेटल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। एक तुम्हें सुपर कंडक्टिविटी पढ़नी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे बीएससी फाइनल का जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी सिलेबस है फिजिक्स का, ठीक है। तो तुम्हें टाइम के साथ साथ तुम्हें पढ़ना होगा, ठीक है। तुम्हें ये सारी बुक्स, ये सारे टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने होंगे टाइम के साथ, ठीक है। मैं ये पढ़ाऊँगा भी, इसके साथ साथ इसके नोट्स भी सेंड कर दूँगा, तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। बस ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिससे तुम बीएससी फाइनल अच्छे से पास कर सको, ठीक है ना। आज हमने सिर्फ सिलेबस देखा कि सिलेबस क्या है, टॉपिक्स कितने सारे हैं, कितना लेंथी सिलेबस है, ठीक है। कल से हम इसकी क्लास स्टार्ट करेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक क्या है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ सिलेबस देखा, ये सिलेबस देखो और बस अपनी पढ़ाई शुरू करने की तैयारी शुरू कर दो बस, कि अब हमें पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अगस्त निकल चुका है, सितंबर आ गया है, कल 1 सितंबर है, तो सितंबर आ गया, तुम्हारे 2 महीने तो निकल गए। वैसे भी तुम्हारी क्लासेस खैर अगस्त में शुरू होती थी, लेकिन तुम्हारा 1 महीना निकल गया, तो अब तुम्हें ये पढ़ना है, ठीक है। ओके।